तो जो भी लेडीज ये वीडियो देख रही हैं तो उनकी हेजिटेशन खुलने वाली है कि वो कौन सा बिजनेस करे या वो नहीं कर सकती। लेडीज ऐसा कौन सा प्रोडक्ट में इंपोर्ट कर सकती हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोथ, कि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, जो जाना चाहिए, जो लोग ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं उन्हें जाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। मैं आज डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से स्पेशली लेडीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी जानना चाहूँगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ ये चीज़ सोचती हैं कि वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन से प्रोडक्ट में कर सकती हैं। तो आज हम सर से इसी बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज मैं आपसे लेडीज़ के पर्पज से बात करना चाहूँगी कि वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चेष्टा जी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में ये कहना कि लेडीज क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कैरिबियन कंट्रीज में गयाना में गया था। ओके। तो मेरा अधिकतर वास्ता लेडीज से पड़ा। स्क्रैप का काम लेडीज कर रही हैं। स्क्रैप मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। ओके। कि दे आर डूइंग क्वाइट गुड। और स्क्रैप जो बड़ा रफ काम माना जाता है जी, तो जब हम ये बात कहना लेडीज़ के मन में कि हम ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, ये बिल्कुल एक गलत विचार है। हाँ जी। विदेशों में मैंने देखा है और अपने देश में भी लेडीज़ बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं जी। क्योंकि आपको शायद ऐसा तो नहीं लगता कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना पड़ेगा। ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं है। चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, आराम से जैसे और बिजनेस होते हैं और मीटिंग्स होती हैं और होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ऐसा काम है। ओके। तो जो भी लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं तो उनकी हेजिटेशन खुलने वाली है कि वो कौन सा बिजनेस करे या वो नहीं कर सकती। तो आप ये वीडियो प्लीज़ देखिएगा। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि लेडीज़ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट में इंपोर्ट कर सकती हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोथ, कि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो। देखिए, आप माना आप बार बार लेडीज़ के लिए कह रही हैं तो हम इसको नॉर्मली मान लेते हैं। जो लेडीज़ कर सकती हैं वो जेंट्स भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो पॉसिबल है। ऐसा कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या कोई बिजनेस नहीं है जो केवल लेडीज़ कर सकें और जेंट्स ना कर सकें, या जेंट्स कर सकें और लेडीज़ ना कर सकें। हाँ जी। तो मैं ये कहूँगा कि इस बिजनेस को ऐसा ले लेते हैं, कौन सा बिजनेस अच्छा है जो करना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। देखिए, इसमें कोई एक ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कि इस चीज़ का बिजनेस अच्छा है और इस चीज़ का नहीं है। हाँ जी। तो हम यही कह सकते हैं कि ये बड़ी खोजबीन करनी चाहिए, उनको स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात ये, वो करेंगे कैसे। यूट्यूब से तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। यूट्यूब में तो सैकड़ों हैं। इसमें उनको पर्सनल जानकारी चाहिए जी। वो अपने कैसे आइस ब्रेक करें, हाँ जी। कहाँ से शुरुआत करें। तो इसके लिए आप स्टार्टअप इंडिया आपने खोला हुआ है। जी जी, तो जरूर। उसके बारे में बता दीजिए। जी, देखिए, स्टार्टअप इंडिया हमारी छोटी सी एकेडमी है। एकेडमी नहीं, इसके अंदर आपको सब प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो भी है आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें, आपको बायर सेलर कैसे ढूंढने हैं, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से नीचे कॉन्टैक्ट करें जिन्हें भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, मैं ये बीच में कह रहा था जी कि बिना सीखे नहीं किया जा सकता। हाँ, बिना आप हमारे पास तो आते हैं, MBA किए हुए लोग आते हैं जी, जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो आते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कैसे हम अपने उसको बेटर करें। तो एक ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है, एक पूरा आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और वो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी संभावनाएं अलग होती हैं, उसका करने का बजट अलग होता है, नॉलेज अलग होती है। जी, जरूर। और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी इसमें मायने रखता है। कोई ऐसे हैं जो फॉरेन में काफ़ी आते जाते हैं। आमतौर पे आदमी फॉरेन के नाम से ही घबरा जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है।
तो हम ये उसका डर निकाल देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन नए आदमी को डर लगता है जी। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, जो जाना चाहिए, जो लोग ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं उन्हें जाना चाहिए। करने की क्योंकि- कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी तो स्टार्टअप इंडिया देगा। ओके। एक ही चीज़ की कमी होती है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। और नॉलेज। जब नॉलेज आ जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। जी। तो स्टार्टअप इंडिया केवल आपको नॉलेज देता है और जब करते वक्त आपका हाथ पकड़ के काम कराता है। इसलिए कोई भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शंस या बैंड प्रोडक्ट भी हैं? हाँ, बहुत होते हैं। ओके। लेकिन एक्सपोर्ट में तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हो या अच्छा। टाइमली होती है। कभी हमारे यहाँ मान लिया प्याज की पैदावार कम हो गई तो थोड़े दिन के लिए प्याज रोक देंगे। हाँ जी, ये तो है। कभी कभी चावल रोक देंगे। कभी वो थोड़ी बस थोड़े टाइम के लिए होती है। Okay. अदरवाइज एक्सपोर्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और आजकल इंपोर्ट में भी नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन। व्यापार खुला हो रहा है। हाँ जी। तो आपको केवल ये देखना है कि क्या चीज़ का आप ग्राहक अच्छी तरह से वहाँ ढूंढ सकते हैं एक्सपोर्ट में, जी। और कौन सी चीज़ यहाँ अच्छे ढंग से बेची जा सकती बेची है। जा सकती है, जरूर। बस ये दो चीज़ें जाननी है तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप नए जो न्यू लोग जुड़ते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो उन्हें पहला प्रोडक्ट कौन सा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उनको प्रॉफिट भी हो और उनको अच्छी नॉलेज भी मिले? जी बिल्कुल। दोबारा से ये बात आ जाती है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट का नाम लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट सारे ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास और यहाँ जैसे आप वीडियो बना रहे हैं जी। तो कहेंगे कुछ तो बताइए। जी जरूर। तो कुछ में मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया से जो जा रहा है वो हैंडीक्राफ्ट जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट। सबसे ज़्यादा गारमेंट्स जा रहे हैं, लेडीज़ एंड अच्छा। जेंट्स एंड बच्चों के जी। गारमेंट जाते हैं। और ज्वेलरी का सामान जाता है, आर्टिफिशियल भी और रियल भी। ओके, रियल। रियल गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी जो मैंने मैक्सिमम यही काम जी। किया है। लेकिन जिनका बजट ज़्यादा है वही कर सकते हैं। अदरवाइज आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करिए ओके। या फैशन ज्वेलरी कहलाती है। हाँ जी। और इंपोर्ट के अंदर ऐसे बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी इंडिया में शॉर्टेज है। अच्छा। तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मेटल और दूसरे स्क्रैप के ऊपर। स्क्रैप एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। स्क्रैप को आप कूड़े की तरह न देखें, वो बहुत सी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। तो अगर आप स्क्रैप में बनाते हैं, सोचते हैं इंपोर्ट करने का, बहुत अच्छा है। आप गोल्ड एंड डायमंड से आप रॉ डायमंड मंगा सकते हैं। हाँ जी। अगर आपका बजट अच्छा है, आपको अच्छा है। नॉलेज है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, मसाले मंगा सकते हैं, वो कम बजट में भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट। तो सर मेरा न्यू क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं जो करंट में चल रहे हैं? ऐसा कहना फैशन की दृष्टि से कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, Trends। देखिए ट्रेंड से काम नहीं चलता है। ट्रेंड फैशन में चलता है, पॉलिटिक्स में चलता है, हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग में चलता है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो आपको उस चीज़ को बेचना है किसी को, उसको यूज़ करना है उसने। तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आजकल लेडीज़ के जो कॉस्मेटिक्स Cosmetic हैं है। वो बहुत इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जी। अपने यहाँ बहुत सब कुछ होते हुए भी आयुर्वेदिक और दूसरी चीज़ें उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। जी। और वहाँ के जो दूसरे केमिकल कॉस्मेटिक्स हैं उनका इंपोर्ट हो रहा है। लेडीज़ बहुत उसके प्रति जागरूक हैं। बाहर का कोई कॉस्मेटिक होता है उसको यूज़ करना हाँ, चाहती हैं। एक्साइटेड होती हैं। तो मैं ये कहूँगा आपका आज का पॉडकास्ट लेडीज़ पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट हाँ है, तो वो इसका भी कर सकती हैं, कॉस्मेटिक्स का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि शिपिंग वगैरह में एक मैक्सिमम कितनी एवरेज में टाइम लग जाता है? देखिए शिपिंग का ऐसा है कि बिल्कुल मालूम होना चाहिए लोगों को। ओके। हमें तो मालूम है, लेकिन देखिए शिपिंग दो तरह से होती है, बाई एयर होती है, बाई सी होती है। हाँ जी। दोनों ही शिपिंग कहलाते हैं। दोनों शिपिंग का शिप एयर शिपिंग और सी की शिपिंग। और दूसरा डिपेंड करता है कितनी दूरी पर है वो चीज़। ओके।
मान लिया बिल्कुल ही गल्फ कंट्रीज़ हैं या श्रीलंका है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान से तो खैर नहीं हो रहा है आजकल, तो 1-2 दिन 4 दिन में काम हो जाता है। अच्छा। चाइना है, अफ्रीका है, 20-30-40 दिन में काम हो जाता है। ओके। और अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ करीब 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा। तो शिपिंग का टाइम वेरी करता है, और अगर बाई एयर है तो हर जगह से 2-3 दिन में माल आ जाता है या चला जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज हमें पहले से ही पता रहती है या? बिल्कुल, पहले से हर चीज़ पहले से पता होती है। ऐसा कोई आपको सरप्राइज नहीं है कि हमने माल भेजा और कब पहुंचेगा या मंगाए तो कब आएगा। शिपिंग लाइन पूरा आपको एस्टिमेट एग्जैक्ट देती है कि हमारा इतने दिन में माल पहुंचेगा या आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी, ये वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है, तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू।